ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करेंगे, वीडियो डिटेल में बनाएंगे। लास्ट के समय पे है ना क्विक रिवीजन के रूप में हम लोग ये सब लेके आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपका आता है कि लिखा है यहाँ पे द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कब बिहेव करेगा? तो ये तो सीधा याद रहेगा, तो आप बता ही सकते हैं कि एक्सटर्नल जो है ना, अगर आपका ज़्यादा है ई सेल्स है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम करेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से आगे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोडिक हाफ रिएक्शन। अब यहाँ से एनोडिक पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोडिक पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में रिडक्शन होता है कैथोड पे, समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन जो है ना Zn से Zn+2 बन रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा एनोड पर। ये क्या हो जाएगा? एनोड पर, ठीक है। और आपका कैथोड पे फिर क्या हो गया? तो ये जो हो जाएगा कैथोड पे हो जाएगा Ag प्लस से ये क्या बन रहा है? Ag बन रहा है। ये किससे हो जाएगा? कैथोड पे हो जाएगा। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है, तो एनोडिक हाफ रिएक्शन सबसे पहले। तो एनोडिक हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो Zn एक सिंगल स्लाइस और उसके बाद Zn+2, फिर सॉल्ट ब्रिज डबल स्लाइस के साथ, और आपका यहाँ पे डबल स्लाइस के साथ सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? Ag, और Ag प्लस से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे Ag हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका Ag हो जाएगा, ठीक है। तब है कि यहाँ पे अब क्या है कि इसका कंसंट्रेशन को लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वस, ये हो जाएगा एक्वस, ये हो जाएगा आपका सॉलिड। समझ में आ रहा है? अब ऑप्शन कौन सा, आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, देन वी कैन इन्फर दैट इट्स, तब क्या दिया? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ये पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया? सही हो गया। पहला ऑप्शन ही क्या हो गया आपका? सही होगा। तो बस इसके पहले ऑप्शन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। इसी को ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा दिया रहे तो ये आंसर करना है। तब है आपका यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। हम लोग कहाँ पढ़े हैं? हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े हैं। और ई का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बस देख लीजिए। अब जी नेगेटिव, तो जी नेगेटिव यहाँ है और यहाँ है, बाकी यहाँ पे ये जी एस भी नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका। समझ में आ रहा है? तब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला बहुत फास्ट हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा क्विक रिवीजन के रूप में, ताकि कम समय में जो है ना आसानी से हो जाए। समझिएगा, वैसे तो आप लोग ज़्यादा फास्ट करके देखते करते हैं वीडियो को, तो हम सोचे कि हम ही फास्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका सेल रिएक्शन आपको दिया, सबसे पहले तो सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें एनोड पे कौन हो रहा है, कैथोड पे कौन हो रहा है? तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ये जो होगा वो क्या होगा? एनोड पर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Ag प्लस से क्या बन रहा है? Ag, ये कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सेल स्टैंडर्ड निकालते हैं, तो क्या करते हैं? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। हाँ, तो SRP कैथोड कौन हो गया? कैथोड पे कौन है? Ag वाला। तो Ag वाला क्या है कैथोड पे? तो 0.80, और सॉरी माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस 0.44। तो ये क्या हो जाएगा? 0.80 और प्लस 0.44, तो ये हो जाएगा आपका 1.24 वोल्ट, ठीक है, 1.24 वोल्ट। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में। आपको यहाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, और समझिएगा कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखिए, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, और दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ, मतलब ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? SRP दिया हुआ है। हमेशा ये इनसिक्योर कीजिए कि SRP दिया हुआ है कि नहीं दिया। अगर SRP नहीं दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है, तो SRP में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ई स्टैंडर्ड जो है ना, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड हम लोग करते हैं। अगर SOP के टर्म में लिखेंगे तो SOP एनोड माइनस SOP कैथोड लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग ये सब याद ना करके एक ही फार्मूला पे चलते हैं। आपके बुक में भी एक ही फार्मूला पे आपका दिया रहता है, ठीक है। चलिए, तब क्या है? दे दिया है आपको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम लोग पहला वैल्यू देखें तो नेगेटिव में, दूसरा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में।
नेगेटिव का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, अब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, ठीक है। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब ये कहाँ होगा, एनोड पे होगा, मतलब ये रिएक्शन कहाँ होगा, एनोड पे। जब ये एनोड पे हो जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, कैथोड पे। दूसरा वाला कहाँ होगा, कैथोड पे। चलिए तो अब आपका ई स्टैंडर्ड निकाल लीजिए, तो कैथोड माइनस एनोड कर दें। कैथोड पे कौन है, 0.77 प्लस में, और माइनस एनोड पे कौन है, -0.14। तो 0.77 और प्लस 0.14 ये हो जाएगा पॉइंट आपका 0.91 प्लस में। अब देखिए 0.91 है आपका प्लस में, तो आपका 2 है, क्या है आपका 2 आंसर, मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में देखना है, अब इन्हीं दोनों में देखना है। तो आप कैथोड से किसको लिए, जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। अब कैथोड कौन सा लिए, आयरन का लिए, तो इसका रिडक्शन वाला, तो मतलब Fe+2 से आप लिख दीजिए यहाँ पे इसको मिटाइए और आप लिख दीजिए कि Fe+3 से क्या बनेगा, Fe+2। और एनोड पे किसको लिए, आप Sn को लिए। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसी को उलट कर लिखिए Sn से Sn+2, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो Fe+3 प्लस आपका Sn और ये Fe+2 और प्लस Sn+2, यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड के लिए। अब देखिए आसान हो गया। अब यहाँ पे सीधा मोलर कंडक्टिविटी का जो है ना यूनिट पूछ रहा है, तो साइमन आपका cm² और मोल इनवर्स लिखा है। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, बोलिए इंक्रीज करेगा। देखिए कंडक्टिविटी जो है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, क्या मतलब को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूट करेंगे तब ना कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन में भी देखिए आपका चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे, चाहे स्ट्रॉन्ग रहे, दोनों के केस में अगर डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, हाँ करता है, तो ये सही हो गया। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो नंबर ऑफ आयन अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वो आपका डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, बोलिए। तो ये भी लग रहा है कि आपका जो है ना नंबर ऑफ आयन, आपका क्या देखेंगे, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये तो सही लग रहा है। तो फिर जो है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी जो है ना इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो अब है कि यहाँ पे डाइल्यूशन का केस ना करके अगर ये कर रहा है, तो ये अगर डाइल्यूशन का केस देगा तो ये भी सही होगा। और तो उसमें क्या है ना कि आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम आयन कम होता है, क्यों, क्योंकि आप डाइल्यूट करेंगे ना, डाइल्यूट करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो जो है ना डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये भी, तो ये दोनों सही होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हल्का सा कन्फ्यूजन है, ये इसको फिर से देख लेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि वीक रहे चाहे स्ट्रांग रहे, डाइल्यूशन पे आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और आपका जो नंबर ऑफ आयंस है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीज तो नहीं करेगा, इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें कंसंट्रेशन तो घटा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख लेना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ये है, ठीक है, देख लेंगे किसी वीडियो में जो है ना हम लोग यहाँ पे करके, क्योंकि क्वेश्चन में लगता है कहीं कुछ हमारा हो रहा गड़बड़ी रहेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब क्या है, हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है 1 to 4, बोल रहा है कि विच टू ऑफ दीज रिएक्शंस आर मोस्ट लाइक टू अकर्स व्हेन कंसंट्रेशन ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेटेड ब्राइन मतलब NaCl, तो ये टूटेगा आपका Na+ और Cl- में, ऑलमोस्ट बाद में ये सोडियम बन जाएगा और ये क्लोरीन गैस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सोडियम और ये क्लोरीन गैस बन जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन क्या कर जाएगा, गैस बन जाएगा। तब है कि
O भी टूटता है तो वो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो यहाँ से ये H2 भी बनता है और यहाँ से फिर ये हाफ O2 भी बन जाता है। ठीक है, तब है कि कौन सा होगा आपका ब्रांच सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइज करेंगे मतलब कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। तो हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पे, कैसे पता, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, Ag है, Au है और आपका प्लेटिनम है, मरकरी भी होता है लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बहुत पूछा नहीं गया है। अगर इन चारों के अलावा कोई और भी एलिमेंट रहे तो कैथोड पे हमेशा कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ये याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोजन जाएगा, तो हाइड्रोजन ये 4 नंबर बन रहा है तो 4 नंबर तो होगा। अब जब 4 नंबर हो गया तो ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। अब 1 और 2 को चेक कर लीजिए। 1 और 2 में तो देखिए OH माइनस का जो पोटेंशियल होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, Cl माइनस। तो Cl माइनस का मतलब कम हो गया। अब Cl का जब कम हो गया तो यही जो है ना गैस आपका इन्वॉल्व होगा किस पे, एनोड पे। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन 1 और 4 ये डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला आपके इसमें दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ नहीं भी बना कोई बात नहीं, बोर्ड में अगर नहीं भी पूछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या करना है, बोर्ड में नहीं पूछा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप अप्रैल वाले सेशन में अगर बैठेंगे अपने कंपटीशन में तो वहाँ के लिए ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ें कि फ्यूचर में भी आपका ये प्लस हो जाए, ये नहीं कि फिर से शुरुआत करना पड़े, बार बार रीस्टार्ट नहीं ना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो है ना हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, तब है आपका ये 2 एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और यहाँ आयरन का भी दिया हुआ, बोल रहा है किससे हम लोग यहाँ पे कोटिंग कर दें कि वो बचेगा। अब कोटिंग किससे करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, हाँ, मतलब फर्दर उसका ऑक्सीडेशन ना हो। चलिए, तब इन दोनों में से हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो आपका देखिए, अगर हम लोग F को लेते हैं, F वाला लेते हैं, F+2 और Fe को लेते हैं तो इसका दिया हुआ है -0.44, और अगर A+2 और A को लेते हैं तो इसका दिया हुआ है -2.37। ठीक है, चलिए, अब माइनस में ज़्यादा मतलब ये जो हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद को दूसरे को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज, तो ये कहाँ होगा, एनोड पे। ये कहाँ होगा, एनोड पे। तो अगर ये एनोड पे होगा तो ये क्या होगा, कैथोड पे। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले तो कैथोड माइनस एनोड तो -0.44 और -2.37। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगा आपका लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 39.1, ये प्लस में आएगा, इतना वोल्ट। ठीक है, अब एक बार कॉम्बिनेशन आप इस आयरन के साथ जो है ना आप इसका ले लीजिए -0.44, और अगर B+2 रहे और इससे B बन रहा हो तो -0.14। तो अगर ये देखिए, अब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, अब इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, और तो ये कहाँ होगा, एनोड पे होगा, ये कहाँ होगा, एनोड पे, तो ये कैथोड पे हो जाएगा। तो अगर आप E स्टैंडर्ड अगर आप निकालें तो कैथोड 0.14 माइनस एनोड -0.44, तो ये जो वैल्यू आएगा +0.30। अब देखिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल 2 और रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1, तो 1 जो है आपका ज़्यादा है किससे, 2 से। तो ऐसा पेंट लगाएंगे, ऐसे केमिकल का कोटिंग करेंगे जिसका E का वैल्यू क्या हो, कम हो। E का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना रिएक्शन कम होगा। समझ में आ रहा है। तो आपका जो B से कोटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया है। उसके बाद आपका यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ आपका ये ऑब्जेक्टिव रहा, इस तरह से आप बनाइए, कोशिश कीजिए, इतना ही है। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए भी हम लोग आएंगे कि सब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर इतना हो गया है तो सब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।